फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस की जुडिशियल क्लासेस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर इंडियन पीनल कोड, मतलब बालकों की आपराधिक दायित्व भारतीय दंड संहिता के अंदर। चिल्ड्रंस की क्रिमिनल लायबिलिटी डिस्कस करने से पहले या हमारे मेन टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई पर्सन कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन करता है या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो आईपीसी में पनिशेबल है, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करने से पहले उस पर कोई भी पीनल सेक्शन धाराएं लगाने से पहले न्यायालय या हमारा कोर्ट उस पर्सन को ये मौका देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सके। यहाँ पे जो कुछ ये चीजें लिखी हुई है, जो डिफेंसेस लिखे हुए हैं, इनको यूज करके कोई भी पर्सन अपने क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री हो सकता है, अपने आपराधिक दायित्व से मुक्त हो सकता है। तो इसी तरीके से कुछ डिफेंसेस जो स्पेसिफिकली चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड सेक्शन 76 to 106 हमको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिफेंसेस दी हुई है, जिसको कि यूज करके या उसके सहारे से कोई पर्सन अपना इनोसेंस या अपने एक्ट को गिल्ट फ्री प्रूफ कर सकता है। जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे जुडिशियल एक्ट्स, एक्सीडेंट्स, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, कंसेंट, ट्रिफल्स मतलब तुच्छ एक्ट, नेग्लिजिबल रॉन्ग्स, राइट, प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ पर्सन्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली इस कैटेगरी के डिफेंस से रिलेट करता है, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। तो जब एक छोटा बच्चा कोई ऑफेंस करता है जो कि इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है, तो क्या हम उस पे उसी तरीके से सेक्शन अप्लाई करेंगे या उसको उसी तरह ट्रायल चलाएंगे या गिल्टी मानेंगे जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को, एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन को किया जाता है, जो लीगल एज बेसिकली जनरली जो है वो है अबाउट 18 ईयर्स। सो यहाँ हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बालकों की आपराधिक दायित्व के बारे में। तो ये जो डिफेंस है वो मेनली वर्क करता है इस मैक्सिम पे, डॉली इन कैपेक्स, मतलब कि इन्फेंट्स आर इनकेपेबल। इन्फेंट्स मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं। इनकेपेबल मतलब असक्षम। असक्षम किन चीजों के लिए? असक्षम गिल्टी माइंड फॉर्मुलेट करने के लिए, गिल्टी इंटेंशन बनाने के लिए, दुराशय जनरेट करने के लिए, या जो एक्ट वो कर रहे हैं उसके नेचर या कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए वो असक्षम माने जाते हैं, क्योंकि एज मीन्स वो बहुत छोटी एज के हैं कि वो इस तरीके का इंटेंशन या एक्ट को समझ पाए। इसके लिए हमारे पास दो सेक्शन जो इंडियन पीनल कोड ने हमको दे रखा है, एक सेक्शन 82 एंड दूसरा सेक्शन 83। सेक्शन 82 कहता है वो कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा की गई है। मतलब अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है तो हम उसको कंप्लीट डिफेंस देंगे, मतलब हम उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से टोटली एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट कर देंगे। ओके, so Dolly in capex basically apply to this section that infants are incapable, क्योंकि वो गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन बना नहीं सकते, फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। दूसरे हमारा सेक्शन है सेक्शन
83 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब इस सेक्शन को देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हम बात करते हैं एज 7 to 12 ईयर्स, 7 साल से छोटा है तो कंप्लीट एग्जेम्पशन, लेकिन अगर बच्चे की उम्र है 7 या 12, 7 से लेके 12 साल के बीच की, तब क्या होगा? तो धारा 83 कहती है कि ये जो हम उसको एग्जेम्पशन देंगे या डिफेंस देंगे वो सब्जेक्ट टू द मेच्योरिटी ऑफ माइंड, मतलब यहाँ पे हम उनको कंप्लीट डिफेंस नहीं देंगे, हम एग्जेम्पशन को सब्जेक्ट करेंगे बच्चे की मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग को देखकर, या तो वो न्यायालय डिसाइड करेगा किसी चाइल्ड एक्सपर्ट के साथ, ये देखा जाएगा, उस फैक्ट ऑफ द केस का एनालाइज किया जाएगा कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, क्या वो जो कर रहा है उसको समझ पा रहा था या वो एक्चुअली में इनोसेंट था। अगर ये लगता है ऑनरेबल कोर्ट को कि बच्चे का इंटेंशन थोड़ा सा क्रिमिनल था या उसको नॉलेज थी, तो वहां पे हम उसको कंप्लीट डिफेंस नहीं देंगे, बल्कि जुवेनाइल एक्ट के थ्रू हम वहां पे उनको गवर्न करेंगे। सेक्शन 83 को और बेहतर समझने के लिए मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई 8 साल का बच्चा है और उसने किसी के घर से मोबाइल फोन उठाया और दुकान में गया और उसको उसने बेच दिया। फोन हालांकि 20,000 का था, बच्चे ने 1,000 रुपए में उसको बेच दिया और बदले में 1,000 रुपए ले लिए। इससे ये पता चल रहा है कि उसको ये नॉलेज था, वो नेचर ऑफ द फैक्ट समझ रहा था कि ये कोई चीज है जो कि कीमती है और उसको बेचने से उसको पैसे मिल सकते हैं। वहीं एक 10 साल का बच्चा है जो कि फोन उठाता है, 20,000 50,000 का फोन उठाता है और किसी को दे देता है 5 रुपए की चॉकलेट के बदले। तो यहाँ हमको ये पता चलता है दूसरे वाले एग्जाम्पल से कि वो फैक्ट नेचर नहीं समझ पा रहा था, उसकी मेच्योरिटी, उसका लेवल ऑफ मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है काफी इनोसेंट थी और ही इज नॉट केपेबल। तो यहाँ हम फैक्ट ऑफ द केस को देख के उसको कंप्लीट डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, अंडर 7 years total absolute exemption from the criminal liability। सेक्शन 83 में जब हम जाते हैं तो वहां पे इट्स सब्जेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।